ब्लॉग नहीं है, ठीक है। ये बुक्स के बारे में प्रॉपर बताने वाली ये यूपीएससी की कंप्लीट बुक्स है जो मैंने मंगवाई हैं, और आपको ये लेनी चाहिए, या अगर आप लेने के बारे में सोच रहे हो तो कितनी यूज़फुल है। इनका एक सेट आता है संपूर्ण, आपके लिए स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ट रहेंगी या ये बुक्स। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, इसको किसी और से रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ना तो ये कोई प्रमोशन वगैरह है, मैंने सिंपल सी बुक्स मंगवाई थी, तो बस इसका मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ताकि लोगों को पता चल जाए कि इन बुक्स में क्या है, इनको पढ़ना भी चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। तो एक एक करके सारे बुक्स के बारे में देखते हैं, क्या क्या कॉन्टेंट है वो सब देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। बुक्स है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए आती हैं। एक बुक सेट इनका संपूर्ण का भी आता है। संपूर्ण अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मैं बोलूँगी आप ये वाला बुक सेट लो, ठीक है। और मैं उसको दिखा देती हूँ, ये चीज़ें ऐसे हैं, आगे से व्यू पूरा इसका ऐसा है, पेपर क्वालिटी वगैरह ठीक ठाक है, ठीक है। अब बुक्स के अंदर का कंटेंट देख लेते एक बार। तो ये है आज़ादी के बाद का भारत, ये इसका कंटेंट, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो, ठीक है। साथ में इन्होंने चैप्टर को कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कर रखा है ये चीज़ भी देख लो। इन्होंने पॉइंट वाइज, हेडिंग वाइज और डायग्राम के साथ में चीज़ों को मेंशन करा। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप किसी बुक्स को एकदम बोझ के तरीके से पढ़ोगे, थोड़ा आपको इंटरेस्ट आएगा। और हेडिंग वाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट को इन्होंने मेंशन कर रखा, कभी कभी हार्ड किया। और जो रोचक तथ्य हैं, ये जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, ये रोचक तथ्य में उन्होंने उन क्वेश्चंस को भी ऐड कर रखा है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें हाईलाइट कर रखा है। तो ये सब चीज़ें इस बुक्स की बेस्ट हैं। ये कंप्लीट बुक्स इस तरह है, देखो सारे पॉइंट को अच्छे से मेंशन किया हुआ है इन्होंने, और छोटे छोटे पॉइंट को भी कवर कर रखा है। आप इसकी जगह स्टैंडर्ड बुक्स ले सकते हो, बट मैं स्टैंडर्ड बुक्स आपको नहीं लेने के लिए बोलूँगी। इसका रीज़न बस इतना सा है, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स आप लेते हो तो वहाँ पे आपको उसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट ले सकती है, और साथ में उन्होंने पॉइंट को ना एकदम उन्होंने यूपीएससी के हिसाब से सिलेबस को डिवाइड नहीं करके रखा होगा। ये बुक्स आपकी प्रॉपर यूपीएससी पे बेस्ड है, तो आपको यूपीएससी के हिसाब का ही सिलेबस मिलेगा, और जो भी पॉइंट मिलेगा आपको सिलेबस वाइज, मतलब जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे आपको पता है कि ये यूपीएससी में पूछा जाएगा, कोई आलतू फालतू बात नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस वो चीज़ें से मेंशन होगी। तो सेकंड बुक्स हमारी है आधुनिक भारत, इतनी मोटी बुक्स है इसको देखते हैं। तो आप कंटेंट का चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो। ये रहा कंटेंट इसका, 28 चैप्टर में डिवाइडेड है ये, नहीं 28 नहीं है, 45 चैप्टर में डिवाइड है, ये रहा, ठीक है। और इन्होंने इसमें देखो माइंड मैप और ये सब चीज़ें भी यूज़ करी हुई हैं, कितनी अच्छी तरीके से सारी चीज़। और ये इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के लिए अवेलेबल है, ऐसा नहीं सिर्फ मैं हिंदी का दिखाऊँ तो सिर्फ हिंदी मीडियम से में आती है, ये बुक्स इंग्लिश मीडियम के लिए भी है। ये देखो कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने सारी चीज़ों को मेंशन कर रखा है। तो एकदम यूपीएससी पर्पज़ के लिए ये बुक्स बेस्ट है मेरे ख्याल से। यहाँ पे टेबल्स वगैरह भी इन्होंने यूज़ की है, साथ में मैप वगैरह भी दे रखे हैं। चलो अपनी नेक्स्ट बुक्स देखते हैं, ठीक है। दूसरी बुक्स है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हमारे 16 चैप्टर्स हैं। तो फर्स्ट चैप्टर देख लेते हैं इसका कैसे है। डायग्राम के साथ बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने सारी चीज़ें समझाई हैं। इन्होंने भी यहाँ पे भी हेडिंग वाइज सारी चीज़ों को, इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट कर दिया है। यहाँ पे भी रोचक तथ्य वगैरह हैं, विचारणीय तथ्य वगैरह जो भी हैं, जो इंटरव्यू में पूछे जाने के क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है, उन्होंने वो उस चीज़ को भी अच्छे से मेंशन किया हुआ है। तो अपनी दूसरी बुक्स देखते हैं। ये है विश्व इतिहास। अभी तक हम लोगों ने देखा आधुनिक इतिहास, आज़ादी के बाद का भारत और विश्व इतिहास। अब देखते हैं अपना इकोनॉमिक्स को लेके देखते हैं। इकोनॉमिक्स में आपको 2 बुक्स मिलेंगी इसमें, ठीक है। अर्थव्यवस्था का पार्ट 1 है, अर्थव्यवस्था का पार्ट 2 है। तो पहले पार्ट 1 में देख लेते हैं क्या कंटेंट है। तो पार्ट 1 में 11 चैप्टर हैं, ठीक है। और यहाँ भी इन्होंने चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है।
साथ में मैप हैं, डायग्राम मेंशन भी कर रखे हैं कहीं कहीं बीच में, माइंड मैप वगैरह, मतलब बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर को इन्होंने दे रखा है। आप देख के समझ रहे होगे ऐसा। और अगर आप किसी प्रॉपर कोचिंग से अगर गाइडेंस ले रहे हो तो मैं बोलूँगी आप उस कोचिंग्स के नोट्स वगैरह देखो एक बार, क्योंकि आप कहीं भी कोई मॉडल बुक या कोई स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हो ना, तो उसमें उस तरीके से चीज़ों को नहीं दिया गया होगा जितना अच्छा वो अपना पूरा चैप्टर यूपीएससी के हिसाब से डिवाइड करके दे रहे, क्योंकि उन्होंने हर पॉइंट को मेंशन कर रखा होगा। तो एक चीज़ तो और ये भी, ये मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए, मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हैं ये बुक्स। ऐसा नहीं है आप मेंस के लिए पढ़ो या प्रीलिम्स के लिए पढ़ो, तो दोनों को फैक्ट को देखते हुए बनाया गया। और ये कई बुक्स को एक साथ पढ़ के उसके बाद इसको दिखाया गया। तो हमारी नेक्स्ट बुक्स है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, मतलब इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, जिसमें हमारे 16 चैप्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, इस चैप्टर में इन्होंने डायग्राम वगैरह दे रखे हैं, माइंड मैप्स दे रखे हैं, टेबल्स दे रखी हैं। और हाँ, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 रह गया था, ये मैंने नहीं दिखाया, तो ये इसका पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में जो है ना हमारे ये 12 से लगे 20 तक के जो चैप्टर बचे हुए थे ये इनको कवर किया गया। ठीक है, ये देखो भारत में भूमि सुधार, मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से आप पढ़ोगे तो आप बोरियत फील नहीं करोगे, वो हेडिंग वाइज चीज़ें समझ में आती रहेंगी। एक आप जो नोट्स बनाते हो ना, तो आपको एक तरीके से आप देखो तो नोट्स बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने पूरे चैप्टर को उठा के कवर नहीं किया, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को इन्होंने मेंशन किया। तो आप यहाँ से अपने जैसे नोट्स बनाते हो तो आपको वो टाइम ही आप बच सकता है। अगर आप चाहो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को और ज़्यादा हाईलाइट कर लो, तो आप इतना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। अगर चाहो तो कर सकते हो, वरना आपको बनाना है तो आप बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम गलत नहीं है। और लेक्चर अगर आप ले रहे हो तो लेक्चर से नोट्स तो बनाते ही बनाते होगे, नॉर्मल सी बात है, कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते ही होगे। पर मैं भी ना एकदम शॉर्ट नोट्स की तरह ही बनाती हूँ, बुक से बाकी रीडिंग कर रही हूँ कि ताकि मुझे बुक ज़्यादा समझ में आती रहे, उसकी लैंग्वेज पता चलती रहे क्या चल रही है। और अगर हम इन बुक्स की बात करें, अगर इस बुक की प्राइस की बात करें तो इनकी प्राइस बाकी बुकों से काफ़ी ज़्यादा कम। अगर आप पूरा बुक सेट लेते हो तो आपको 10-15 हज़ार का पड़ जाता होगा, बट ये बुक्स आपको 5,000, मुझे पड़ी हैं 5,150 का पूरा सेट पड़ा था। और बाकी मैंने कूपन कोड यूज़ कर लिया था तो मुझे वो सस्ती पड़ गई थी, बट ये कूपन कोड मेरा तो था नहीं, किसी और का था। तो आप चाहो तो किसी का भी कूपन कोड यूज़ कर सकते हो जिन्होंने कूपन कोड दे रखा हो। मैं नहीं बताऊँगी कि मेरे पास मैंने कूपन कोड ऐसे ही किसी यूट्यूबर को उठा के दे दिया था और मेरा लग गया, तो उसमें 100 रुपये डिस्काउंट मिल गया था। ये है मेरी पॉलिटी, इसमें भी 2 पार्ट्स हैं पॉलिटी के। देखिए, ये पॉलिटी का पार्ट 1 है, ये रहा कंटेंट, इसमें हमारे 30 चैप्टर कवर किए गए हैं। तो ये देखो प्रॉपर बुक्स, दूसरा देखते हैं प्राचीन भारत। इस बुक्स में भी 14 चैप्टर हैं। ठीक है, इसमें भी इन्होंने डायग्राम वगैरह भी दे रखे हैं, मैप भी वगैरह मेंशन किए हैं, टेबल मेंशन कर रखी हैं। नेक्स्ट आती है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। टोटल जो बुक सेट है वो 24 बुक का सेट है, जिसमें एसी की बुक्स नहीं है। ये रहा, इसमें 36 चैप्टर हैं। ये कौन सी बुक देख रहे थे? अंतर्राष्ट्रीय संबंध, 36 चैप्टर, काफ़ी कंटेंट है यार। ये देख के पता चल रहा है कितना कुछ पढ़ना है हम लोगों को, भी कितना कुछ बाकी है। चैप्टर के लास्ट में से हम आंसर राइटिंग में निष्कर्ष वगैरह लिखते, तो वो चीज़ें भी इसमें दी गई हैं। बताओ, नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। तो ये बुक सेट पहले थोड़ा हटा देते हैं, बहुत ज़्यादा हो चुका है। आंतरिक सुरक्षा से मैं दोबारा देखना था, लग रहा है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो बुक्स दिखा देंगे। तो ये देखो, इसमें 8 चैप्टर को कवर किया गया है। काफ़ी पतली बुक्स है ये।
दूसरी है भारत की शासन व्यवस्था। इसमें टोटल 12 चैप्टर हैं। फिर भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी का पार्ट 2 है ये। इसमें हैं 31 से लगा के 54 चैप्टर कवर किए गए हैं। फिर ये एक CSAT का पार्ट है। तो इसमें ना इन्होंने चैप्टर वाइज के अंदर पॉइंट भी डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है। ये भी CSAT है। CSAT की इन्होंने 3 बुक्स दे रखी हैं। ये रहा इसका कंटेंट। फिर ये भी CSAT ही है। फिर भारतीय समाज और सामाजिक न्याय। इसमें इन्होंने 21 चैप्टर्स दिए हुए हैं। इसमें भी इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। मतलब सभी बुक्स मुझे काफ़ी अच्छी लगी। नीति शास्त्र, इसमें 17 चैप्टर हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, टोटल 16 चैप्टर्स हैं। देखो कितनी अच्छी तरीके से मतलब टेबल वाइज सही चीज़ों को डिवाइड कर दिया इन्होंने। फिर मानव एवं आर्थिक भूगोल, आपदा प्रबंधन, इसमें 10 चैप्टर्स हैं। और इसमें अभी तक जो करंट अफेयर है वो तो ऐड है, बट आगे का करंट अफेयर तो भाई आपको ऐड करना ही पड़ेगा, आप जिस भी ईयर की बुक्स ले रहे हो। ये है भारतीय भूगोल, टोटल 9 चैप्टर्स हैं। थोड़ा बुक्स कम कर देती 1 मिनट को। ओके, ये है भारतीय भूगोल जिसमें 9 चैप्टर हैं। भौतिक भूगोल, तीस चैप्टर थे इसमें, 30 नहीं ज़्यादा, शायद 30 चैप्टर हैं इसमें। मध्यकालीन भारत, नौ चैप्टर हैं।
कला एवं संस्कृति 17 चैप्टर है। डायग्राम के साथ सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। ये था प्रॉपर बुक सेट यूपीएससी वाला का। अगर आप चाहो तो इसे परचेस कर सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर स्टैंडर्ड बुक्स भी ले सकते हो। स्टैंडर्ड बुक्स मुझे डायरेक्टली पढ़ने में समझ में नहीं आई थी, बट ये बुकें पढ़ने में समझ में आई थी। ऊपर से ये कंटेंट सिर्फ यूपीएससी के लिए। स्टैंडर्ड बुक्स में मतलब सब कुछ ही वो इकट्ठा करके रखते हैं, तो ये सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर के जो चीज़ें पूछी जा रही है, पूछी जाएंगी, उनको लेकर के तो मेरे लिए तो बेस्ट। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है, मेरे पास स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह भी रखी हुई हैं, ठीक है। बट देखो, अभी जब मैंने आपको वो बुक्स दिखाई थी, आधुनिक भारत दिखाया या और भी बुक्स दिखाई, और आप ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं, तो चीज़ें वही हैं। ऐसा नहीं कि इसमें ये विपिन चंद्रा की बुक्स है आधुनिक भारत, ठीक है। बट आप इसको देखो, आप जब इस बुक्स को पढ़ोगे तो आपको सब कुछ कितना सा पड़ेगा। एक टाइम पे मुझे ऐसा लगेगा इसमें इसको पढ़ने में थोड़ी बोरियत फील हो जाती है, और कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट या कुछ ज़्यादा हेडलाइंस वगैरह भी यूज़ नहीं की गई हैं। और वही यहाँ पे अगर आप ये बुक्स पढ़ोगे तो ये प्रॉपर यूपीएससी बेस भी नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आपको बस इसमें सारा कंटेंट वही जो यूपीएससी, इसमें अदर एग्जाम्स का भी सब कुछ मतलब इसमें बस पूरा का पूरा सिलेबस है। बट अगर आप वो बुक्स पढ़ रहे हो तो उसमें आपको ये पता है नहीं कि ये सिर्फ यूपीएससी पर्पस के लिए या प्रीलिम्स और मेंस दोनों के फैक्ट को कवर किया गया हुआ है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको बुक्स परचेस करनी नहीं करनी। और ये वीडियो में यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।